नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। क्योंकि जो नए-नए अभ्यर्थी हैं, जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पहले से तैयारी में लगे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, खबर है कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। अब पीएससी नहीं बल्कि ईएसबी करेगा ज़्यादातर भर्तियां। मतलब कि अब जो पीएससी था, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अब वह ज़्यादातर भर्ती नहीं करेगा। अब सिर्फ ईएसबी के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। और सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा कि अब साल में होंगी सिर्फ 3 पात्रता परीक्षाएं। दोस्तों, साल में सिर्फ 3 पात्रताएं परीक्षा होंगी, जिनके आधार पर सभी जो गवर्नमेंट विभाग हैं उनमें सरकारी अफसरों की भर्ती होगी। और भर्ती किस आधार पर होगी? स्कोर कार्ड के आधार पर। दोस्तों, स्कोर कार्ड के आधार पर, जैसे कि 33 शिक्षकों का स्कोर कार्ड बन जाता है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही परीक्षा ली जाएंगी और आपका जो स्कोर आएगा उसके आधार पर आपको विभाग में सीधी-सीधी भर्ती की जाएगी। तो इसके बारे में और जानकारी आगे है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आगे जानकारी है कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर ली है। अब अलग-अलग विभाग अपनी भर्ती प्रक्रिया नहीं चलाएंगे। ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के जरिए होने वाली है। दोस्तों, ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल अब यह भर्तियां करेगा। दोस्तों, ऑफिशियल खबर जो आई थी वो खबर है कि प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के जो पुराने नियम हैं उनकी जगह लेंगे। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब भर्ती सीधे परीक्षा की बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा। सामान्य, तकनीक और शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड प्रदान किया जाएगा। यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के काम आएगा और न्यूनतम अंक से कम स्कोर आने वाले विद्यार्थियों को स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की पात्रता परीक्षाओं के बारे में चर्चा की है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 3 पात्रता परीक्षा क्या हैं। अब हर साल 3 प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहला है कि संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा। दोस्तों, पहली जो पात्रता परीक्षा है उसका नाम है संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा में तकनीकी नौकरियां जैसे कि इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल आदि के लिए यह पात्रता परीक्षा होगी। जिन व्यक्तियों को इंजीनियर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, पैरामेडिकल जैसे टेक्निकल क्षेत्र में यदि वो जॉब लेना चाहते हैं तो उनको संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। दूसरी है संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा। दोस्तों, यह संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा है। इसमें क्या होगा? इसमें सामान्य ग्रेजुएट स्तर की गैर तकनीकी नौकरियों के लिए होगी। इसमें जो गैर तकनीकी हैं, जो टेक्निकल नहीं हैं, उसमें उसकी भर्तियां इसमें होंगी ग्रेजुएट स्तर पर। और तीसरी जो पात्रता परीक्षा होगी वह होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल स्कूल शिक्षकों के लिए ही मान्य होगी। अब देखते हैं स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा। दोस्तों, स्कोर कार्ड सिस्टम परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने पर उम्मीदवारों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा। मतलब रिजल्ट जो आपका आएगा वह परसेंटाइल में होगा। परसेंट और परसेंटाइल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जब आपका स्कोर कार्ड मिलेगा, उसका रिजल्ट, आपका जो स्कोर होगा वह परसेंटाइल के रूप में जारी होगा। बाद में जब विभाग भर्ती निकालेगा तब उम्मीदवार इसी स्कोर कार्ड से आवेदन करेंगे। कोई उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वह अगले साल फिर से परीक्षा दे सकता है। मतलब जिसको अपना स्कोर अच्छा करना है तो वह फिर से अपनी पात्रता परीक्षा दे सकता है और अच्छा स्कोर उसमें गेन कर सकता है। दोस्तों, अगला जो एक और क्वेश्चन है कि स्कोर कार्ड कितने समय मान्य रहेगा। सामान्यतः विद्यार्थियों की मन में यह सवाल जरूर उठेगा। तो दोस्तों, सामान्य और तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट वाले साल के बाद 2 वर्षों की 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा। यानी कि करीब 2.5 साल आप मान के चलें।
और दोस्तों जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको पास करने वाले उम्मीदवार जीवन भर के लिए पात्र माने जाएंगे, लेकिन नौकरी में आवेदन के लिए स्कोर कार्ड केवल 2.5 साल मान होगा। इसमें जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेगा तो वह जीवन भर के लिए शिक्षक पात्र होने के लिए उस शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मतलब जीवन भर के लिए पात्र हो जाएगा शिक्षक बनने के लिए। लेकिन जो वो नौकरी के लिए आवेदन करेगा तो जो उसके लिए स्कोर कार्ड है उसकी वैधता सिर्फ 2.5 साल ही मान होगी। 2.5 साल के बाद आपको दोबारा से स्कोर कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों उम्मीदवारों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो इससे फ़ायदा होने वाला है कि बार बार अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी और एक अच्छे स्कोर आने पर कई भर्तियों में उसी स्कोर का उपयोग कर सकेंगे। और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन व चयन प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होने का दावा बताया जा रहा है। तो दोस्तों और कुछ ज़रूरी अपडेट भी हैं और भी कुछ ज़रूरी बदलाव किए हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों पहली है ज़रूरी अपडेट कि ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बनेगा जहां नौकरी की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट व नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी। मतलब एक नियुक्ति पोर्टल बनेगा अलग से जहाँ पर आपको कब कौन सी नौकरी निकलनी है उसकी जानकारी, उसकी आवेदन कैसे करना है, आवेदन कहाँ करना है, उसकी सारी जानकारी और जो आपकी मेरिट लिस्ट है और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया उसी नियुक्ति पोर्टल पर होने वाली है। और दूसरा इसमें ज़रूरी बदलाव है कि उम्र के प्रमाण पत्र के लिए आपको सिर्फ 10वीं की मार्कशीट मान्य होगी। जो कर्मचारी पहले से नियमित सरकारी नौकरी में हैं वे इस नई व्यवस्था के जरिए सिर्फ एक बार ही नया पद प्राप्त कर सकेंगे। अब पीएससी के दायरे से बाहर आने वाली ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियां सीधे विभाग नहीं कर सकेंगे। सभी भर्ती कर्मचारी चयन मंडल की संयुक्त अर्हता परीक्षा के जरिए होगा। मतलब पीएससी के दायरे से जो बाहर हैं यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी तो उसकी भर्तियां अब विभाग नहीं ईएसबी के माध्यम से जो स्कोर कार्ड वाली मान्यता होगी, स्कोर कार्ड बन जाएगा उसके आधार पर होगी। अगला है कि ईएसबी को सिलेबस बदलने का भी अधिकार दिया गया है। मंडल शासन से सलाह लेकर किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम बदल सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग परीक्षाओं के लिए समान सिलेबस भी तय कर सकेगा। यह भी पावर रखा है। ऑनलाइन अगला है कि ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बनेगा जहां नौकरी की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट व नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं। और दोस्तों ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल यह डबल प्रविष्टि हो गई है। और दूसरा अगला अपडेट है कि उम्मीदवार का चयन होने और नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद उसकी जानकारी का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। अंतिम जांच पूरी होने के बाद IFMIS पोर्टल पर कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों नियुक्ति आदेश भी आपका जब नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी उसकी जानकारी को दोबारा फिर से सत्यापन किया जाएगा। तो उसके बाद फिर आपकी अंतिम जो आप सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर आपका IFMIS पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब सभी आगे जानकारी है कि अब सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी। दोस्तों सरकार ने कहा है कि अब सभी विभागों को 30 सितंबर तक खाली पदों की पूरी जानकारी देनी होगी कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। दोस्तों इसमें भी एक ज़रूरी अपडेट है कि एक पीएससी अलग अलग पदों के बजाय 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त भर्ती परीक्षा कराएगा। इनमें राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सामान्य ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट समूह शामिल होंगे। मतलब पीएससी भी अब 5 बड़े शैक्षणिक तकनीकी संयुक्त भर्ती परीक्षा भी कराने वाला है। अब दूसरा है कि सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी। उम्र की गणना भर्ती वर्ष के अगले साल 1 जनवरी से की जाएगी। अगर किसी पद पर सीटों के मुकाबले 3 गुना से कम आवेदन आते हैं तो पीएससी बिना लिखित परीक्षा सीधे योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू ले सकेगा। यह एक संशोधन किया है कि यदि आपने वैकेंसी निकाली है और उससे 3 गुना से कम आवेदन आते हैं तो आपको लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आपको सीधे योग्यता और अनुभव के आधार पर आपका इंटरव्यू ले सकेंगे और फिर आपका चयन हो जाएगा। आरक्षण नियम में भी बदलाव किया हुआ है कि उम्र, अंक या योग्यता में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा, जनरल मेरिट लिस्ट में नहीं गिना जाएगा। मतलब अब जो SC ST OBC जो आरक्षित वर्ग है उसको अभी उम्र, अंक और योग्यता के आधार पर छूट मिलती है, इसलिए अब उनको आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा, जनरल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों यह जो जानकारी थी यह मध्य प्रदेश सरकार ने नया अपडेट जारी किया हुआ है। आपको यह जानकारी कैसी लगी है और यह प्रक्रिया कितने सक्सेसफुल होने वाली है
आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यह जो योजना सरकार बना रही है, क्या यह सफल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जो भी आपका सुझाव है वह मुझे ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।